नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। और आज हम लोग भ्रमण पे निकले हैं, मड़ियाओं भ्रमण पे। और हमारे मित्र राघवेंद्र शर्मा जी हैं जो अपने आसपास के रचनात्मक किसान और जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे मिलवा रहे हैं। हालांकि समय का अभाव है, फिर भी हमने कहा था भाई कम से कम इसमें 2-4 लोगों से मुलाकात हो जाए जो खेती के ऊपर निर्भर है या खेती से आमदनी कर रहे हैं और कुछ अलग कर रहे हैं। मतलब कि उनकी सोच सिर्फ गेहूँ, सरसों या धान लगा के छुटकारा पाने और खेत को इंगेज करने तक का कार्यक्रम नहीं है। वहाँ से कुछ वो कमाई की दृष्टि से कुछ अलग कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम बहरईचा गांव है जो हमारे मड़ियाहू तहसील में ही आता है, और हम आए हैं प्रगतिशील किसान और हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हमसे पहले भी मुलाकात हुई है, लेकिन इस नीयत से नहीं हुई थी, इस सोच से नहीं हुई थी जो आज हम यहाँ पे आके खेत में देख रहे हैं। पंकज मिश्रा जी हैं हमारे साथ, और अभी आपके खेत में हमें मटर दिख रहा है, और ये मुझे लग रहा है 1-2 महीने आपका मटर चलेगा। तो पंकज भाई, आपका स्वागत है और बड़ी खुशी हुई आपको देखकर कि आप इतना बढ़िया खेती कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना खेती को लेकर एक छोटा सा संक्षिप्त प्लान बताइए। पहले अभी आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? अभी तो इसमें पे मटर की खेती खत्म करेंगे। कितना है पूरा मटर का, कितना है आप? लगभग 6 बीघे है। 6 बीघे है। तो 6 बीघे अभी आप मटर की खेती कर रहे हैं। इसके बाद ये मटर अभी ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये मटर अब समाप्ति की तरफ है। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्या आप करने वाले हैं? अब यहाँ पे सब्जी की फसल डाली जाएगी। सब्जी कौन कौन सी? अब देखते हैं सीजनल गर्मी के हिसाब से। अच्छा, गर्मी में जो भी सब्जियाँ होती हैं वो। और हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर आम के पेड़ दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 10-15 आम के पेड़ दिख रहे हैं। तो ये आम का लगाने का क्या विचार है? मतलब कि आगे बागवानी की तरफ भी थोड़ा बहुत बढ़ेंगे? बिल्कुल बागवानी की तरफ भी। चलिए, बढ़िया है। इसके साथ साथ और बहुत सारे फसल हैं जो आप मिक्स कर सकते हैं इसके साथ। उस पर हम लोग आगे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। और सब्जी की खेती आपका करने वाले हैं। आपके यहाँ लौकी का खेती हो गया है, हो रहा है। मुझे एक ही बात आप बताइए ज़रा, जैसे यहाँ पे जो खेती किसानी में लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं खेती, उनको लोग पागल समझते हैं, मूर्ख है, खेती में लगाए। आप क्यों लगे हुए हैं? अब देखिए, हम थोड़ा सा हमारी अपनी सोच है कि अभी तक के किसान जो रहे हैं वो पीढ़ीवादी खेती की है। पीढ़ीवादी कि पिता बाबा जी ने बताया कि चना वाला खेत है तो उसमें चना बोएंगे, बाबूजी भी बोए, अब बच्चे भी बो रहे हैं। तो वो चीज़ है, उससे हम लोग थोड़ा सा हट के सोचे। हट के हमने ये सोचा कि हाँ फिर सामने से कि कुछ अलग किया और लाभ भी मिला, और अब कमर्शियल खेती कर रहे हैं। अरे, एक चीज़ और सवाल है जो लोग कहते हैं भैया खेती में कमाई उमाई ना है। बात हम आपकी कमाई का आंकड़ा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक ही बात पूछेंगे, क्या आप संतुष्ट हैं कि कमाई से जो खेती में हो रही है? बिल्कुल दुबे जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बहुत ही संतुष्ट हैं। पिछली बार भी सिर्फ मतलब एक फसल से हमने लगभग 4 से 5 लाख का इनकम किया था। एक फसल से 4 से 5 लाख? सिंगल मटर की फसल। मटर कितने महीने मान के चलिए वो 3 महीने के अंदर, 3 महीने। भाई देखिए, अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये आंकड़ा ना हिला देगा। 5 बीघा जो बाहर के लोग हैं, मैं उनको बता दूं, ये 5 बीघा लगभग आपका 3-3.5 एकड़ में बैठेगा, आएगा। हाँ, 3.5 एकड़ कुछ होगा। तो यानी 3.5 एकड़ में आप 3 महीने, आप बोल रहे हैं, मैं 4 महीने पकड़ लेता हूँ कि 4 महीने में आप कितना बताएं? जी, लगभग 5 लाख रुपए हमने पूछा नहीं, लेकिन आपने आंकड़े बताए। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों आपको बताना ज़रूरी है? इससे अन्य लोग मोटिवेट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बता दूं, जो मेरा दौरा रहा है, बहुत सारे खेतों में गया हूँ पंकज भाई। आप जो आज कमा रहे हैं इससे कम से कम 20 से 30% आप और ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं अगर सालाना कैलकुलेशन करूँ, क्योंकि अभी आप इसमें समझिए एक हिसाब से बहुत अभी इसमें रचनात्मक चीज़ें आई नहीं है, जो आना बहुत बाकी है। हम बहुत जगहों पे दौरा हमने किया है, महाराष्ट्र, गुजरात और जो ऐसी जगहों पे, अपने यूपी में भी अब शुरू हो चुका है। तो वो सारी ट्रेनिंग और वो सारी जानकारी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो जिससे कि आपका जो ये पूरा एरिया है, ये सिर्फ फसल और आपको पैसे ना दे, ये लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बने, लोगों को रास्ता दिखाए कि खेती में कैसे कमाई की जा सकती है और बढ़िया खेती कैसे की जाती है, जिसमें फल की खेती, फूल की खेती, औषधि खेती, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे बहुत संक्षिप्त में। और ये अचानक वीडियो बना है, और हम आगे जब कभी यहाँ पर वीडियो बनाए तो कुछ रचनात्मक और इसमें अच्छा दिखे। लेकिन आपने एक आंकड़ा बता के हिला दिया है। खेती के साथ साथ आपका लघु उद्योग भी है। अच्छा, लघु उद्योग भी। देखिए, एक चीज़ और बता दूं, जो गांव में लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए, और इसी को कहते हैं गुरुजी, मास्टर जी। जो अब देखिए, अध्यापक का रोल अलग है,
हम कितना भी बोल ले, कुछ भी कर ले, जो कि जो प्रोफेशनल रूप से जो गुरु होता है उसका अलग होता है। हमें याद दिला दिए कि देखिए बहुत ज़रूरी क्या है, जो गांव में रहते हैं सिर्फ आप एक चीज़ पे निर्भर मत हो जाइए, क्योंकि ये सीजनल है और ये मौसम के ऊपर भी है, अप डाउन होता है। बहुत लोग एक बार लगाते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई, कम हो गया, उससे उनका लॉस हो जाता है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोशिश ये करिए कि आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं, आपकी 2-3 गाड़ियाँ शायद चलती हैं, 2-3 गाड़ियाँ मार्केट में चलती हैं, जिससे उसका भाड़े से आपकी कमाई होती है। एक सोर्स ऑफ इनकम ये भी है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपका है कि आप जो मिठाई का डब्बा है, अगर आप फोटो बगल में क्लिक देख रहे हैं, ये मिठाई का डब्बा भी कानपुर से मंगाते हैं और यहाँ पर इसको बॉक्स को असेंबलिंग एक हिसाब से कहिए उसको करके यहाँ के बगल के मिठाई के डब्बे दुकानों पे पहुँचाते हैं और उनको ये सस्ता पड़ता है, तब वो ले रहे हैं। तो ये भी एक उद्योग है और ये तो मुझे आज तक मतलब ये मेरे लिस्ट में था ही नहीं कि इस तरीके का भी यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे गांव में भी विकल्प हैं, क्योंकि हमारे गांव में बिजली भी समय से आ रही है, सड़क की सुविधा बढ़िया हो चुकी है, इंटरनेट की सुविधा है, तो हर चीज़ गांव में उपलब्ध है। तो हर चीज़ पर की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और मड़ियाहों को आदर्श बनाने का जो हमारा संकल्प है वो हम करके दिखाएंगे। ये तो एक शुरुआत है और अगले 5 साल में बहुत बड़ा, और मड़ियाहों पूरे भारत में सबसे बड़ी तहसील और सबसे आदर्श होगा, क्यों होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद फिर से आपका करेंगे। राघवेंद्र शर्मा जी हमारे मित्र हैं, गुरु जी हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और बहुत आपका परिचय जो हमारे साथ जुड़े हैं आपको हम अलग से दे देंगे। और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें ये आंकड़ा बता दिया। हम किसी से पूछते नहीं किसी की कमाई कितनी हो रही है, लेकिन ये आंकड़ा लोगों को मोटिवेट करेगा और लोग अब आपको संपर्क भी करेंगे, भाई हमें भी बताइए कि हम भी इस तरीके का खेती करें, क्योंकि आपका ये फसल देख के बड़ी खुशी आ रही है, क्योंकि ये एकदम हरा भरा एकदम पूरी पैक हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।